कहानी शुरू होती है एक बच्ची डोरा को दिखाते हुए जो अपने दोस्त डियागो के साथ जंगल में खेल रही है। डोरा का एक मंकी भी दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता था। डोरा के मॉम डैड एक्सप्लोरर हैं, यानी वो लोग पुरानी और कीमती चीजों की खोज कहते हैं। डिनर के टाइम वो अपनी बेटी को परापाटा नामी जगह की स्टोरी बताते हैं, जो कि सोने से भरा एक शहर है जिसे सदियों से लोग ढूंढने की कोशिश में थे, लेकिन अभी तक वह किसी को नहीं मिला था। डोरा के मॉम डैड भी इस जंगल में इसी पैरापाटा शहर को ढूंढने के लिए आए थे। ये लोग तो जंगल में ही रहने वाले थे, पर डोरा के फ्रेंड आंखों की मॉम को न्यू जॉब मिलने की वजह से उनकी फैमिली शहर मूव हो जाती है और डोरा अपने दोस्त के जाने की वजह से उदास। फिर वक्त गुजरता है और 10 साल बाद दिखाया जाता है कि डोरा बड़ी हो चुकी है। वो भी अपने मॉम डैड की तरह अब एक्सप्लोरर बन चुकी है और पैरापाटा शहर की तलाश में है। अपनी तलाश में उसे आखिर केव में चमकता हुआ एक गोल्डन मंकी स्टैचू दिखता है, जिसे लेने के चक्कर में वो एक केव के अंदर बनी गड्ढे में भी गिर जाती है। लेकिन फिर भी वो स्टैचू को पाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर शायद उसके मॉम डैड नहीं, क्योंकि इन्हें स्टैचू और उसके ऊपर बने नक्शे के बारे में पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन थी। उसके डैड अब उसे बताते हैं कि पहरापाटा शहर पहर में है। मैं और तुम्हारी मॉम पहरापाटा की खोज के लिए वहां जा रहे हैं, पर तुम नहीं, क्योंकि वहां बहुत खतरा हो सकता है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम डियागो के घर रहोगी, जो डोरा का बचपन का दोस्त है। डोरा इस चीज से उदास हो जाती है। अब क्योंकि डोरा बचपन से ही जंगल में रही थी, तो उसकी सारे जानवरों से दोस्ती थी। उसने अभी भी अपनी गर्दन में एक बहुत ही खतरनाक सांप को लपेटा हुआ था। उसके मॉम डट उसे समझाती हैं कि प्लीज शहर में ऐसी हरकतें ना करना जिसकी वजह से सब तुमसे डरने लग जाए और कोई तुम्हारा फिर दोस्त ना बने। डोरा समझ चुकी थी और कुछ दिन बाद वो शहर आ जाती है, जहां एयरपोर्ट पर उसे डियागो की फैमिली रिसीव करने आई थी। डोरा का डियागो के ही कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो जब कॉलेज आती है तो चेकिंग के दौरान उसका बैग पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके बैग में बहुत अजीब सामान था, जिसके बारे में डोरा बताती है कि यह सामान एक्सप्लोरर के काम आता है और मैं एक्सप्लोरर हूं। डियागो, जो इन सब बातों को समझ चुका था कि डोरा काफी साल जंगल में रहने की वजह से शहर के तरीकों को नहीं समझ पा रही, वो बहुत ही प्यार से उसे यहाँ के असूल और तरीके बताता है। पर वो फ्लोरा की हरकतें आखिर एक दिन टिया को भी उसकी इन जंगली हरकतों से तंग आकर उसे डांट देता है, जिसके रिजल्ट में डोरा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। खैर, इस सब के दौरान हमें यह भी पता चला है कि डोरा अपने मॉम डैड से मुकम्मल कांटेक्ट में थी और एक मैप के जरिए वो उनकी लोकेशन का भी पता चलाती रहती थी। एक दिन डोरा को कॉलेज की ट्रिप पर म्यूजियम लाया जाता है, जहां टीचर की तरफ से उनकी पूरी क्लास को एक चैलेंज मिलता है, जिसे 4 लोगों ने मिलकर पूरा करना था। डोरा और दिग के साथ 2 और लोग भी आ जाते हैं और इनके ग्रुप को चैलेंज मिलता है कि उन्हें कोई बहुत ही पुरानी और कीमती चीज ढूंढ कर लेकर आनी है। डोरा इर्द के देखती है और उसे एशियंट इजिप्ट का एक चेंबर दिखता है जो बंद था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो उसे बताती है कि इस चेंबर के जरिए तुम बहुत ही आसानी से अपना चैलेंज पूरा कर सकते हो और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। ये कहते ही वो बहुत ही खामोशी से एक खुफिया दरवाजा खोलकर चली जाती है, जिसकी मदद से डोरा का पूरा ग्रुप उस चेंबर में आ जाता है और उनकी बुरी किस्मत, यहाँ के गार्ड्स उन्हें देख चुके थे। डोरा के साथ ही वहां रखे एक बॉक्स में छुप जाते हैं, जबकि यहाँ एक और कार्ड आकर डोरा को उसके नाम से पुकारता है। ये डोरा के लिए भी हैरान कर देने वाली बात थी। इसी बार डोरा को यहाँ पर वही लड़की दिखती है जिसने उनके लिए इस चेंबर का दरवाजा खोला था और डोरा समझ जाती है कि ये उसको पकड़ने के लिए एक चाल थी। इससे पहले कि डोरा कुछ कर पाती, ये लोग डोरा को उसी बॉक्स में धक्का दे देते हैं जिसमें उसके दोस्त भी थे। बॉक्स के अंदर स्लीपिंग गैस डालने की वजह से ये सब बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो लोग एक जहाज में थे। डोरा इधर उधर देख रही थी कि अचानक कोई उनका बॉक्स खोलता है। यह आदमी उनकी मदद के लिए आया था, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रो, और वो डोरा के मॉम डैड का दोस्त था। डोरा के मॉम डैड की जान खतरे में थी। यह आदमी डोरा को बताता है कि तुम्हारी मॉम डैड की जान खतरे में है और उनको बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। डोरा, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही मैं इस बॉक्स तक पहुंच गया। वो इन सबको यह सब बताने के बाद यहां से बचाकर भाग रहा होता है कि डोरा के किडनैपर्स की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है, जिनसे बचने के लिए जब ये लोग और तेजी से भागते हैं तो तब एक लैब पर अपनी पेट फॉक्स को डोरा से मैप लाने का हुक्म देता है। ये फॉक्स इतनी तेज थी कि चंद ही मिनट में उसने डोरा से उसका बैग छीनकर उसके अंदर से पैरापाटा का नक्शा भी चुरा लिया था। डोरा और उसके दोस्त मैप बचाने की कोशिश भी करते हैं, पर नाकाम रहते हैं और मैप किडनैपर्स के हाथ लग जाता है, जिन्होंने डोरा को खजाने तक पहुंचने के लिए ही किडनैप किया था, क्योंकि डोरा के पास उसकी डैड कर दिया पैरापाटा का नक्शा था। अलेक्जेंड्रो अब इन बच्चों को इस जगह से दूर एक महफूज जंगल में ले आता है,
और डोरा को उसके डैड की डायरी देते हुए बताता है कि मैं पैरा पाटा की खोज में उनकी मदद कर रहा था, पर अचानक मेरा उनसे कांटेक्ट खत्म हो गया। मैं समझ गया कि वो खतरे में है, इसीलिए तुम्हारे तक आया कि शायद तुम अपने डैड की डायरी को समझते हुए उनको बचा लो। डोरा अपने डैड की डायरी को पढ़ना शुरू कर देती हैं। अलेक्जेंड्रो उन्हें बताता है कि पहरा पाटा शहर की कुछ लोग हमेशा हिफाजत करते हैं और इस शहर के खजाने की खोज ने बहुत लोगों की जान भी ली है। इन्हीं बातों के दौरान अचानक डोरा को दरख्त पर एक लाल निशान नजर आता है। वो पहचान लेती है कि इसे मेरे डैड ने ही बनाया है, यानी इसका मतलब है कि वो यहीं के ही करीब है। ये लोग उसी दरख्त की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डोरा के मॉम डैड का कैंप भी मिल जाता है, जो बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ था। डोरा को समझ आ चुकी थी कि किसी ने पैरा पाटा तक पहुंचने के लिए उसके मॉम डैड को किडनैप कर लिया है। इसी कैंप में डोरा को अपना मंकी पेड़ भी मिल जाता है। जिस वक्त ये लोग डोरा के मॉम डैड को बचाने की प्लानिंग कर रहे थे, तब अचानक उनके ऊपर कोई तीर से हमला करता है, पर शुक्र है ये किसी को नहीं लगा था। हमला करने वाले लोगों से बचने केल के ये लोग वहां से भागकर एक नदी के पास आ जाते हैं, जहां पर इन्हें एक और कैप नजर आता है। ये उन्हीं किडनैपर्स का कैप था जिन्होंने डोरा को किडनैप करके उससे पहरा पाटा का नक्शा लिया था, यानी वो भी सोने की ही तलाश में निकले थे। हैरानी की बात यह थी कि अगर उनके चुंगल में डोरा की माउंटेड ही, तो आखिर वो कहां गए। डोरा फिर अपने डैड की डायरी गौर से पढ़ती है और इन्हें बताती है कि शायद डैड ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिसकी वजह से वो इन लोगों से बच गए। डोरा के डैड की डायरी की मदद से ये लोग जंगल पर बने पुराने ओपरा हाउस में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो पैरा पाटा की बातें करते हुए उनसे कहती है कि जो भी पैरा पाटा को ढूंढने की कोशिश करेगा उसके ऊपर एक कर्स यानी श्राप आ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, और अगर फिर भी कोई वहां तक जाना चाहता है तो वो उससे रास्ता बता सकती है। और इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी इसी बूढ़ी औरत को पता था। डोरा तो पैरा पाटा की तरफ ही जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड को ढूंढना था। देहा गो भी उसका साथ देने का फैसला करता है और उनके बाकी दोनों दोस्त जंगल से बाहर जाने का फैसला करते हैं। वह इन सबको इनके पूछे हुए रास्ते बता देती है। डोरा और उसके साथ ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जबकि उसकी दूसरी दोस्त जंगल से बाहर जाते हुए उस बूढ़ी औरत के हाथ पे एक निशान देखती है। वो समझ जाती है कि यह बूढ़ी औरत पहरा पाटा की गार्ड है और उसने डोरा के साथियों को गलत रास्ता बताया है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में आ सकते हैं। डोरा की दोस्त का शक बिल्कुल ठीक था। डोरा और उसके साथ ही जंगल में जहरीले फूलों के दरमियान से गुजरते हुए उनसे निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उनके सामने डोरा की दोस्त थी, जिसने सही वक्त पर पहुंचकर डोरा और उसके साथियों की जान बचा ली थी। डोरा क्योंकि खुद एक्सप्लोरर थी, इसीलिए वह अब एक अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है और एक पहाड़ की छोटी पौ पहुंच जाती है। वह अपने साथियों से कहती है कि जहां तक मुझे पता है पैरा पटा की एंट्रेंस को यही का ही होना चाहिए। उसके ऐसा कहते ही और जमीन फट जाती है। ये सब लोग जमीन के नीचे आकर गिरते हैं। यह काफी अजीब जगह थी। छत के ऊपर अजीब सितारे बनाए गए थे और इसी जगह पर 3 लीवर भी थे, जिसमें से एक लीवर गलती से डोरा का एक साथी दुब्बा देता है। उसके ऐसा कहते ही वहां पर पानी भरने लगता है। उस पानी को रोकने किनके वो बाकी दोनों लीवर पे घुमा देता है और अब चारों तरफ से ये गार पानी से भर जाता है। ये लोग बिल्कुल डूबने ही वाले थे कि तब डोरा का वही साथी जिसने लीवर दबाए थे, वो पानी के अंदर जाकर जमीन में मौजूद एक व्हील को घुमाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में छत के ऊपर सितारे बने हुए थे, और उसके ऐसा करने से वहां उनके लिए एक रास्ता खुलता है और ये तीनों एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। डोरा को लगता है कि अब वो पहरा पाटा शहर के बहुत करीब आ चुकी है। उसे यहां पर उसके मॉम डैड भी मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक थे, पर अलेक्जेंड्रो ने तो कहा था कि वो मुसीबत में है। रा बताती है कि हमें भी कुछ ऐसे लोगों ने किडनैप कर लिया था जो पैरा पाटा तक पहुंचना चाहते थे, और मुझे तो आपके दोस्त अलेक्जेंड्रो ने ही बचाया। पर उसके मॉम डैड तो किसी अलेक्जेंड्रो नाम की आदमी को नहीं जानते थे, और इससे पहले कि ये लोग कुछ कहते, अलेक्जेंड्रो किसी को कॉल करके यहां पे बुलाता है और हमें पता चलता है कि असल में अलेक्जेंड्रो भी उन्हीं किडनैपर्स का साथी है जिन्होंने डोरा को किडनैप किया था। वो डोरा के जरिए डोरा के मॉम डैड तक पहुंचना चाहता था ताकि उसके मॉम डैड उन्हें पहरा पाटा के खजाने तक पहुंचाते। वो डोरा के डैड को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे खजाने तक ना पहुंचाया तो मैं डोरा को मार डालूंगा। ना चाहते हुए भी उन्हें अलेक्जेंड्रो की बात माननी पड़ती है और वो उन्हें एक केव से होते हुए पैरा पाटा की एक नई दुनिया में ले आते हैं। हाँ, डोरा और उसके दूसरे साथियों को तो अलेक्जेंड्रो ने बंदी बनाकर रखा हुआ था, जिनकी मदद डोरा काम मंकी करता है, और ये लोग इनके चुंगल से बचकर भाग जाते हैं। पर अब डोरा के ग्रुप का मिशन था उस बुरे अलेक्जेंड्रो से डोरा के मॉम डैड को बचाना। रात होने पर वो देखते हैं कि अलेक्जेंड्रो ने एक जगह कैंप लगाया हुआ है
उस कैंप के साथ ही एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था जिसकी हिफाजत अलेक्जेंड्रो का एक आदमी और एक फॉक्स कर रहा था। इनको यहां से हटाना जरूरी था, इसीलिए डोरा वहां पर एक गोल्डन कलर का फ्रॉग छोड़ देती है, क्योंकि वो हमेशा से जंगल में रही थी, इसलिए उसे हर जानवर के बारे में पता था। जो कोई भी इस फ्रॉग को छू लेता वो बेहोश हो जाता। अलेक्जेंड्रो का एक आदमी लालच में उसे सोने का फ्रॉग समझ के छू लेता है, वो बेहोश हो जाता है और फिर ये फ्रॉग फॉक्स की नाक पर चढ़ के बैठ जाता है और ऐसे वो भी बेहोश हो जाती है। ये चारों अब उस गेट के सामने आ जाते हैं। इस गेट के पास काफी सारे लीवर थे और साथ ही एक जाल भी था। अगर गलती से भी इन्होंने गलत लीवर दबाया तो ये जाल में फंस जाते। यहीं जमीन पर कुछ बॉक्सेस भी थे जिसके अंदर कुछ सितारों की तरह चमक रहा था। बी में से 4 बॉक्सेस के अंदर के सितारे बगैर मूनलाइट के भी चमक रहे थे। डोरा अब इन बॉक्सेस को ध्यान से दिखती है, जिनमें से एक पर ईगल, दूसरे पर फॉक्स, तीसरे पर स्नेक और चौथे पर जैक का इन सितारों की मदद से साइन बना हुआ था। वह समझ जाती है कि उन्हें यहां बने इन जानवरों के स्टैचू वाले लीवर एक साथ दबाने हैं और उनके ऐसा करने पे उनके सामने वह दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर जाने पर तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता सिवाय कुछ रिफ्लेक्टर्स के। डोरा कुछ सोचते हुए अपने मंकी को दीवार में बने सुराख में टॉर्च देकर बैठने को कहती है। टॉर्च की रोशनी और रिफ्लेक्टर्स का सही इस्तेमाल करते हुए ये लोग एक और दरवाजा खोल लेते हैं, पर अचानक डोरा के दोस्त के हाथ से एक रिफ्लेक्टर गिरने की वजह से वह दरवाजा बंद ही होने वाला था कि यह सब तेजी से उसके अंदर बिछा चुके थे। इनकी आंखों के सामने अब एक बहुत बड़ा गोल्डन मंकी स्टैचू था। एक्साइटमेंट में जब ये लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं तो गलती से एक स्विच पर इनका पांव आ जाता है, जिसकी वजह से सामने एक कांट उभया दरवाजा खुल चुका था, जिससे टकराकर यकीनन ये लोग मर जाते, पर ये सब थे ही बहुत सहीन। एक साथ एक बहुत बड़ा जंप लगाने पर ये इस मुश्किल को भी पार कर लेते हैं। पर अब इनके सामने वो स्टैचू नहीं था, बल्कि फाइनली इनके सामने खजाना था। लेकिन यह खजाना इतना भी ज्यादा नहीं था कि कोई इसके पीछे पागल हो। यहाँ एक और गोल्डन मंकी स्टैचू था। स्टैचू के नीचे लिखा था कि गॉड को किसी ऐसी चीज का तोहफा दो जो बहुत ही ज्यादा कीमती हो। इससे पहले कि यह पजल वो लोग सॉल्व कर पाते, यहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाता है, जो आते ही डोरा का शुक्रिया करता है, यह कहते हुए कि यह सारी पजल्स में सॉल्व ना कर पाता और ये आखिरी पजल तो बहुत आसान है। वो वही एक खजाने से एक सोने का सिक्का उठाकर उस स्टैचू के हाथ में रख देता है, क्योंकि उसे लगता था कि सोना ही सबसे ज्यादा कीमती है। उसके ऐसा करते ही नीचे से जमीन टूट जाती है। नीचे आग का लावा था और अलेक्जेंड्रो नीचे गिरने वाला होता है, पर वो अपने आप को जमीन से लटक कर आग में गिरने से बचाता है। इसी दौरान एक ओवर भी दरवाजा खुला था, जिसके अंदर से पैरा पाटा के गार्ड्स बाहर निकले थे। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी थी जो इन्हें जंगल में मिली थी। इन्हीं गार्ड्स ने डोरा के मॉम डैड को भी पकड़ा हुआ था। वो बूढ़ी औरत अचानक उनके सामने एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और पता चलता है कि यह गॉडेस यानी देवी है, जो कि इस खजाने की हिफाजत करती है। वो डोरा से कहती है कि अगर तुम सब बचना चाहते हो तो आखिरी पजल फौरन सॉल्व करो। तभी डोरा जल्दी से एक बोल के अंदर पानी लेकर गोल्डन मंकी स्टैचू के हाथों में डाल देती है। डोरा के ऐसा करते ही वहां एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। डोरा देखती है कि इस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा गोल्डन मंकी स्टैचू है, जैसा उसने कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि ये लोग अंदर जाते, पीछे से अलेक्जेंड्रो का फॉक्स एक छोटा गोल्डन मंकी स्टैचू वहां से उठाकर भागने लगता है। उसके ऐसा करते ही यहाँ तूफान आ जाता है, जमीन हिलने लगती है, दीवारें टूटने लग जाती और बस महाबर्बादी फैल जाती है। सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि पैरा पाटा के खजाने के गार्ड्स अलेक्जेंड्रो को पकड़ लेते हैं। डोरा अपनी जान बचाकर यहां से भागने के बजाय अपने मंकी के जरिए उस फॉक्स के पीछे पड़ जाती है, जिसके हाथ में गोल्डन मंकी स्टैचू था। अपनी होशियारी और तेजी से वो फॉक्स के हाथ से गोल्डन मंकी स्टैचू लेकर उसकी जगह पर वापस रख देती है। डोरा के ऐसे करते ही तूफान सेकंडों में रुक जाता है और सब पहले की तरह ठीक हो जाता है। और जिस दरवाजे से ये लोग पैरा पाटा के अंदर आए थे, इन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे ये लोग वापस उस दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग बिल्कुल ठीक थे और साथ ही खुश भी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन पूरा कर लिया था। उन्होंने आखिर पैरा पाटा खजाने की खोज कुछ कर ही ली थी। हम डोरा को उसके फ्रेंड्स के साथ डांस करते हुए देखते हैं। उसके साथ की कहानी यहां पर ही खत्म हो जाती है।